हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। पिछले वीडियो में हम लोग किसी पॉइंट पर फंक्शन के लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तथा एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के कंडीशन को हमने समझा था, जो कि कंटिन्यूटी के लिए ज़रूरी था। बिना लिमिट और उसके भिन्न भिन्न पहलू को डिस्कस किए हम लोग कंटिन्यूटी को बेहतर एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, यानी कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए कंटिन्यूटी के लिए ज़रूरी था। तो कंटिन्यूटी के लिए, फलन की संतता के लिए हमने लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तथा वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों को डिस्कस किया, उसके कंडीशन को समझा। अब हम फलन की संतता यानी कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन समझने जा रहे हैं कि कोई फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा, कब डिसकंटिन्यूअस होगा, इसकी शर्तें क्या होंगी, कंडीशंस क्या होंगे। क्लियर। ऑफ ए फंक्शन को हम सबसे पहले जियोमेट्रिकली यानी बाई ग्राफ से समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम इसे बाई डेफिनेशन, बाई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट करेंगे। ठीक है। ग्राफ से देखा जाए, सीधा सीधी हम कहते हैं इफ देयर इज नो गैप, नो ब्रेक in the graph of the function y equal to f either on the left or on the right in the neighborhood of the point x equal to a। ठीक है, किसी पॉइंट के दाएं या बाएं, ठीक है, किसी ग्राफ पर y इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ में दाएं हो या बाएं हो, कहीं किसी प्रकार का कोई गैप नहीं होना चाहिए, कोई इंटरवल नहीं होना चाहिए, यानी ग्राफ ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन कहा जाता है। अगर हम इसका ग्राफ खींचें, ठीक है, इसके बाएं में या इसके दाएं में, इसके नेबरहुड में अगर ग्राफ टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है, तो यह डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है, फलन को असंतत बोलेंगे। क्लियर। ठीक है। इफ देयर इज नो गैप इन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, अगर हमारा कलम उठ गया, ग्राफ खींचने के क्रम में अगर हमारा कलम उठ जाता है तो हम समझ जाएंगे कि ग्राफ टूट गया और वह हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है। दिए गए कंडीशन के अंतर्गत अगर कलम न उठाना पड़े, कहीं गैप न देना पड़े, तो ऐसे फलन को संतत फलन या कंटिन्यूअस फंक्शन कहा जाता है। ठीक है। हम ग्राफ से ही समझेंगे। y इक्वल टू मोड x एट पॉइंट x इक्वल टू 0, यानी हम मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ को समझने जा रहे हैं कि मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है कि डिसकंटिन्यूअस होता है। किस पॉइंट पर चेक करना है जी? एट x इक्वल टू 0। तो मॉडुलस फंक्शन को हम तीन फेज में डिफाइन करते हैं। ठीक है। y इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0 एंड x इज 0 व्हेन y इज 0। ठीक है। साफ साफ दिया गया है कि अगर कहीं मोड x दिया गया हो तो तीन स्टेप में डिफाइन करना होगा। ठीक है। यहां नंबर लाइन के प्रत्येक पॉइंट पर डिस्कस है। x ग्रेटर देन 0, 0 का राइट हैंड लिमिट है, x लेस देन 0, 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट है और खुद 0 है। इस पे देखा जाए, ये ओरिजिन हो गया। y इक्वल टू x, इसमें स्लोप 1 है, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक स्ट्रेट लाइन होगा। y इक्वल टू x, y इक्वल टू माइनस x, यहां स्लोप -1 है, यानी ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। y इक्वल टू माइनस x, y इक्वल टू 0, इट मीन्स x एक्सिस होता है, ओरिजिन होता है। ठीक है। तो हम देख लिए y इक्वल टू माइनस x हो गया, y इक्वल टू 0 हो गया, y इक्वल टू x हो गया, यानी यहां से यहां आने में हमें कहीं कलम उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, हमारा ग्राफ नहीं टूट रहा है, कहीं कोई गैप नहीं हो रहा है। तो कह सकते हैं मोड x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। क्लियर। मोड x इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 0, यानी मॉडुलस x बराबर 0 पर संतत है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब सेकंड ग्राफ देखेंगे जी, y इक्वल टू 1, फिर वही बात है, x इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स यह 0 के लिए राइट हैंड लिमिट है। y इक्वल टू -1, x इज लेस देन 0 फॉर नेगेटिव इंटीजर्स, ये 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट है, एंड y इक्वल टू 0 एज वेल एज x इक्वल टू 0। इसका भी देख लिया जाए ग्राफ से। y इक्वल टू 1, अगर मान लें यहाँ ये 1 है, ये 0 है, यहाँ -1 है, तो y इक्वल टू 1 ये हो गया।
y इक्वल टू 1 पैरेलल टू y इक्वल टू 1 है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस y इक्वल टू -1 y इक्वल टू -1 y इक्वल टू 0 तो यहां हो गया ओरिजिन पे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ओरिजिन के ऊपर भी ओरिजिन के नीचे भी यह दो जगह से टूट गया, यानी यहां से यहां ग्राफ खींचने में, ठीक है, ग्राफ ब्रेक कर जा रहा है, टूट जा रहा है, इंटरवल हो जा रहा है, गैप हो जा रहा है। तो यह कैसा फंक्शन हुआ जी? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। ठीक है, इसको लिख देंगे y इक्वल टू एफ एक्स इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 के नेबरहुड में इस फंक्शन का ग्राफ टूट रहा है, ब्रेक कर रहा है, इंटरवल फॉर्म कर रहा है, तो यह डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। इसको हमने देखा कंटिन्यूअस फंक्शन है। एक दो और ग्राफ देखा जाए जिससे और थोड़ा स्पष्ट हो जाए। हमें यहां देखिए y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ देखा जाए तो साइन एक्स के ग्राफ से हम पहले से परिचय हैं कि साइन एक्स का रेंज -1 to 1 का क्लोज्ड इंटरवल होता है। -1 to 1 का क्लोज, इसका मिनिमम वैल्यू -1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 1 पर जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में 1 से 0 पर आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में 0 से -1 होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में -1 से 0 होता है, यानी -1 से 1 के बीच में वैरी करता है। तो हम कहीं भी देख लें कि साइन एक्स का ग्राफ खींचें या कॉस एक्स का ग्राफ खींचें, ठीक है, तो कहीं पे कोई गैप या ब्रेक या इंटरवल नहीं होता है। साफ दिखाई दे रहा है कि कलम यहां से उठाए खींचते चले गए, ओरिजिन के दाएं तरफ भी ओरिजिन के बाएं तरफ भी, यानी साइन एक्स या कॉस एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। कह सकते हैं साइन एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, यहां देखेंगे y इक्वल टू बड़े ब्रैकेट में हम x लिख देंगे, इसको बोलते हैं एक महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यह एक स्पेशल फंक्शन है जो खास इंटरवल में 1 से 2 के बीच में 1 होता है, 2 से 3 के बीच में 2 होता है, 3 से 4 के बीच में 3 होता है। तो हम देखेंगे प्रत्येक अंतराल के जस्ट बाद इसका ग्राफ ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है, अलग अलग आपको लाइन नजर आ रहा है। तो स्पष्ट है कि महत्तम पूर्णांक फलन x के समस्त वास्तविक मानों के लिए सदैव असंतत होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, x is said to be continuous at x equal to a if f a minus 0 equal to f a plus 0 is equal to f a। It means a का लेफ्ट हैंड लिमिट, a का राइट हैंड लिमिट तथा a पर फलन का मान अगर तीनों समान होता है then fx is said to be continuous at that point। ठीक है, अगर किसी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट तथा उसका राइट हैंड लिमिट एवं वैल्यू ऑफ द फंक्शन अगर तीनों समान है तो फंक्शन को उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस कहा जाता है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, एफ ए माइनस 0 को हम ए का लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, जिसके लिए कंडीशन होता है x लेस देन 0 या x लेस देन a। इस कंडीशन से a का लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देंगे, x ग्रेटर देन a से a का राइट हैंड लिमिट निकाल देंगे, a का वैल्यू पुट करके हम वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी फलन का मान निकाल देंगे। अगर इस तीनों का मान समान होता है तो फलन को उस बिंदु पर संतत कहा जाता है। fx is said to be continuous at x equal to a। अगर इसमें से कोई दो अनइक्वल हो जाए तो हम उस केस में बोल देंगे कि फंक्शन उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस के लिए तीनों का इक्वल होना जरूरी है। लेस देन वाले कंडीशन से लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, ग्रेटर देन वाले कंडीशन से राइट हैंड लिमिट निकाल देते हैं, इक्वल टू से वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी फलन का मान निकाल लेते हैं। अगर तीनों बराबर है तो फंक्शन को उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस कहा जाता है। इसको और हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए फंक्शन fx is said to be
continuous if limit x tends to a fx equal to fa, सीधा सीधी लिख दिए, ठीक है, कि लिमिट ऑफ द फंक्शन बराबर हो गया किसके, वैल्यू ऑफ द फंक्शन के, यानी फलन की सीमा तथा फलन का मान अगर दोनों बराबर हो जाता है तो भी फंक्शन को कंटिन्यूअस कहा जाता है, ठीक है। हमने यहाँ ए के बगल में या माथे पर प्लस या माइनस नहीं दिया है, तो x टेंड्स टू ए लिमिट का फॉर्म है, और लिमिट के दो पहलू होते हैं, आप जानते हैं, ए माइनस समथिंग है तो लेफ्ट हैंड लिमिट है, ए प्लस समथिंग है तो राइट हैंड लिमिट है। तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट तथा राइट हैंड लिमिट को कंबाइंड करके लिमिट fx लिख दिया गया है, ठीक है। तो इन दोनों के बदले में सीधे लिमिट लिख दिए, ठीक है, यानी लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दैट इज लिमिट ऑफ द फंक्शन when x tends to a equal to value of the function at x equal to, यानी कि फंक्शन है, एक बार लिमिटिंग फॉर्म में निकाल लेंगे, लिमिट के हेल्प से निकाल लेंगे, और एक बार सीधे सीधी पुट करके फंक्शन से निकाल देंगे। अगर दोनों बराबर होता है, इक्वल होता है, तो फंक्शन को कंटिन्यूअस कहा जाएगा। दोनों एक्सप्रेशन, दोनों फॉर्मूला, दोनों डेफिनेशन बिल्कुल एक ही है। यहाँ लिमिट को दो अलग अलग कंडीशन में तोड़ के लिख दिया गया है, जबकि यहाँ लिमिट को कंबाइन करके लिख दिया गया है। मेन फॉर्म यही है, लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इट मीन्स ए पर फलन की सीमा बराबर ए पर फलन का मान। अगर दोनों बराबर होता है तो फलन को संतत या कंटिन्यूअस कहते हैं, ठीक है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में तीनों कंडीशंस अवेलेबल हैं, लेस देन है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। किसी किसी क्वेश्चन में लेस देन और ग्रेटर देन नहीं होगा, हाइड होगा, अंडरस्टूड होगा, केवल इक्वल टू नजर आ रहा होगा, तो वहां हम सीधे निकाल देंगे। एक बार फंक्शन से निकाल देंगे, एक बार लिमिट से निकाल देंगे, बात एक ही है। एक बार नाक को डायरेक्ट टच करना है, एक बार घुमा के ऐसे टच करना है, नाक वहीं रहेगा, दो तरीका से छू देना है, एक बार लिमिट से, एक बार फंक्शन से। अगर दोनों बराबर हो जाता है तो कह देंगे उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ। क्लियर? अब इसको एग्जाम्पल से थोड़ा और क्लियर किया जाए। अब हम एक दो एग्जाम्पल से क्लियर कर लेंगे डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी को। अब यहाँ दिए हुए हैं, चेक द कंटिन्यूटी वेयर fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट द पॉइंट x इक्वल टू 3। हमें इस पोलिनोमियल फंक्शन के कंटिन्यूटी को चेक करनी है, x इक्वल टू 3 पे चेक करना है। तो हम यहां देखेंगे x इक्वल टू 3 है, इसके साथ लेस देन या ग्रेटर देन नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम सीधे इस फॉर्मूला पे आ जाएंगे। अगर हमारे पास लेस देन ग्रेटर देन अवेलेबल ना हो, ना दिखे, तो हम एक बार लिमिट ऑफ द फंक्शन निकाल देंगे, एक बार वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल देंगे, ठीक है। अगर लेस देन ग्रेटर देन रहता तो हम 3 फेज में निकालते, ठीक है। अब यहां सीधे लिमिट निकाला जाए। हियर लिमिट ऑफ द फंक्शन fx when x tends to 3, इसका मतलब हुआ x बराबर 3 पर फलन की सीमा यानी लिमिटिंग वैल्यू बताया जाए, ठीक है। तो लिमिट x tends to 3, फंक्शन का मान बोला जाए जी 2x स्क्वायर माइनस 1। हम लोग पढ़े हुए हैं कि पोलिनोमियल फंक्शन में x के वैल्यू को सीधे पुट कर दिया जाता है कि फंक्शन कैसा है, पोलिनोमियल है, तो डायरेक्ट पुट। तो 2x के जगह पर 3 रख दीजिए, तो 9 माइनस 1, 18 में से 1 गया 17, यानी कि एक इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू कितना हुआ 17। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाला जाए, f3 यानी x बराबर 3 पर फलन का मान क्या होगा। तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जहां x है वहां 3 रख दीजिए, ठीक है। तो 2x की जगह पर 3 रखिए, तो 9 माइनस 1, तो 18 माइनस 1 कितना हुआ जी 17। काम हमने वही किया, एक बार नाक को डायरेक्ट टच कर दिया सीधे, और एक बार घुमा के टच कर दिया, यानी सेम फंक्शन था। एक बार लिमिट के रास्ते से मान निकाला गया, एक बार सीधे पुट करके निकाला गया, तो दोनों बराबर हुआ ना जी।
ये और दोनों बराबर हो गया तो लिख देंगे दैट इज लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू 3 इक्वल टू f3, यानी कि लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल हो गया किसके, वैल्यू ऑफ द फंक्शन के। देयरफॉर fx इज said to be continuous at x equal to 3। दिया गया फलन x बराबर 3 पर संतत है। एक क्वेश्चन और हम देखेंगे।